गोली क्यों चलाई के हवाले से बार बार आर्मी चीफ से भी सवाल किया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी चीफ के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था। बताया गया, हम विफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं, जो कुछ भी हुआ वो हुकूमती अहकामात पर हुआ। अपने सूबों के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम का हक किसी को नहीं खाने दूंगा। अप्रैल में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मरी में सरप्राइज देंगे। अली अमीन का वायरल ऑडियो में गालियों का एतराफ, कहा जिसको गालियां दी हैं वो इन गालियों का मुस्तहिक है। बोले, KP के हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी, हमारे मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। अपोजिशन अलायंस में पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। फाटा के हिस्से के ऑपरेशनल अखराजात भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। यकीनी बनाएंगे हमारे हिस्से का पानी कहीं ना जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीद मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा नहरों के मामले पर हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, दलाइल से मौक़िफ़ साबित करेंगे। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था, गलत खबर फैलाई गई कि इरसा ने मंजूरी दे दी। ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल नहीं बन सकते। CCI की मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। टेलीमीट्री सिस्टम जब लगेगा तो देख लेंगे कि क्या होगा। ये सियासी जंग नहीं, जो इस मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं वो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, इत्तेहादी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हुकूमत की तरजीह है, इसी साल काम शुरू कर देंगे। सिंध दौरे हाज़िर की बड़ी मौसमियाती ट्रेजेडी का शिकार हुआ। मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें हर तरह के हालात का सामना करने की तैयारी करनी है। इसके लिए सब्ज़ इनकलाब पर अमल दरामद करना होगा। इंतखाबी धांधली और 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाअत की जाएगी। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच बानी PTI की दरखास्त पर समाअत करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। जजेस सीनियरिटी पर इख्तिलाफात, जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा थे। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहया अफरीदी को भिजवा दिया। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा, जुडिशल कमीशन में अपना किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसके बायस इस्तीफा दिया। जुडिशल कमीशन में 2 पोजीशंस ले ली गई हैं। एक PTI की पोजीशन है जो मामले को हमेशा मुस्तरद करते हैं, दूसरी हुकूमती पोजीशन है जो हमेशा तायद करते हैं। हमने जुडिशल कमीशन रूल्स बेहतर करने की कोशिश की। मेरा मौक़िफ़ था कमीशन को बाइख्तियार होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत थी। जजेस अपनी तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से जजेस की तैनाती कर रहे थे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक, मुआहदों पर दस्तखत अप्रैल में इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए, मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ। आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। चाहते हैं कि गजा जंगबंदी मुस्तकिल और देरपा हो। सदर इल्हाम अलीफ ने कहा, दोनों ममालिक में शराकतदारी पर खुशी है। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मुआविन साबित होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदारती महल आमद। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफिहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त और मुआहदों की भी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के हीरोज़ और शहदा के फतह की यादगार पर हाजिरी दी। आज़रबाईजान के सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में अशाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरा के लिए ताशकंद पहुँच गए। मुख्तलिफ मुआहदों मुफाहमती
सदर आज़रबाईजान अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे, माहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पिछले साल सदर आज़रबाईजान आए तो सरमायाकारी पर बात शुरू हुई। वो पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी करना चाहते हैं। आज़रबाईजान को जल्द JF-17 थंडर की पहली खेप दी जाएगी। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ मिलिट्री और डिफेंस के शोबे में भी ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान के पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ भी मामला आगे बढ़ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन बढ़ेगा। सदर आज़रबाईजान से कुछ हाईवेज की भी बात हुई है। कुछ मंसूबे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के हैं। PTI रहनुमाओं की अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें। असद कैसर कहते हैं, सिंध धरती पर हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है, हुकूमत हमारी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी विफाक से निकल आए तो हुकूमत 2 दिन नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के मसले पर अवाम के साथ नहीं। बलूचिस्तान में BLA ने तकरीबन कंट्रोल हासिल कर लिया। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद बनाने का मकसद शहरियों को आईनी हकूक दिलाना है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। हुकूमत को टफ टाइम देने का लायामल तय किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के मेजबान महमूद अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। जराये के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। PTI का अपोजिशन जमातों के साथ बैठना भी खुशाइंद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर PTI वाले किसी इत्तेहाद में बैठेंगे तो चीज़ों में फ़र्क आएगा। PTI क़यादत जिस एग्रेशन को पसंद करती है वो इत्तेहाद में नज़र नहीं आता। PTI की सियासत हमेशा मज़ाहमती ही रही है। PTI वाले कहते थे, ना किसी से बात करेंगे और ना इत्तेहाद बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई ऐसे माहौल को पसंद नहीं करते। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील बानी PTI से मुकालमा। कहा कि आप पार्टी लीडर के वकील हैं। क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में की। बानी PTI ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिस मुल्क का दानिशवर तबका बददियानत हो उस मुल्क का क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिर्फ हल्फ उठाया जाता है, इसकी पासदारी नहीं की जाती।